नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं, विधानसभा जसराना के तमाम गांवों में जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम यहां से गुजर रहे थे, तब हमने देखा है तमाम लोग इकट्ठा हैं। तो हमने सोचा कि भैया जनता की क्या राय है, जरूरी नहीं है कि गाँव में जाकर ही जनता की राय को जाना जाए। चौराहे पर हलवाई की दुकान है, तो जनता क्या चाहती है, यहाँ पर इकट्ठे हैं लोग। तो आइए इन्हीं से पूछेंगे, जानेंगे। ये विधानसभा का गांव कौन सा है ये चाचा? कोरारी सरहद। कोरारी सरहद। अच्छा चाचा, ये बताइए 5 साल ये लाठी बाठी क्यों लेकर खड़े हुए? अरे जी सरकार ने योगी मोदी छोड़ दे, जरा काज लैंड उड़ रहे हैं। मतलब? अरे जी आदमी पे अटैक करते खेती सब चले जा रहे हैं। कौन? जी गाय सांड वगैरह जी। कहाँ से आए हैं ये? अरे ये तो जाने कहाँ से, सरकार की देन है, कहाँ से लाए ये? सरकार की देन कैसे है? सरकार ने तो ये कहा है कि हमने गौशालाएं बना दी हैं जगह जगह। कहाँ गौशाला है? कहाँ है गौशाला? यहाँ गौशाला। जी चाचा, नाम क्या है? हमारा सत्यवान सिंह। कौन सी जगह है ये? कोरारी सरहद। 5 साल सरकार से खुश रहे या नहीं रहे? कतई खुश रहे। क्यों खुश ना है? खुश होना है कि हमारे यहाँ ओवर एज लड़का सब है कि कोई नौकरी ना मिली। हाँ। दूसरी बात ये है कि खादी में बहुत दिक्कतें आई। ढाई खादी सु इन साल तो खेती ना बही गई। खेती बही गई है, यूरिया सु या वैसे ही काम चले। हाँ। और बात यह है सरकार ने कहा था कि हमने युवाओं को नौकरी दी है, किसानों की आय को, आमदनी को बढ़ाया है। आमदनी को बढ़ाओ है। ये अनाज तो खरीदो ना गो उन पे 50% अनाज खरीदो, गोदाम पे तो लौटा रहो। किसान के लिए 1500 रुपया में बिक्री करी गई ले जाके अदर दुकान पे नुकसान वो के फायदा वो। ये 2 बड़े मुद्दे बताए कि नौकरी नहीं है और किसान खुश नहीं है। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ 5 साल बताइए? विकास यहाँ को जब नौकरी हुई तब विकास हुई, और खेती में खुशहाली हुई तब होगा। ढाई मिली ना का विकास है रो यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ 5 साल में विधायक ने कोई काऊ सड़क पे या काऊ गांव में गली करवाई हो तो करवाई हो। एक आध भैया है तो उनके भाई हाई कास्ट में गई है। कोई यहाँ मतलब आम जनता को कहीं नहीं बनी? कोई लाभ नहीं मिला है। जो मिला है वो हाई कास्ट में जो कुछ है। ठाकुर में एक लोधी में। बताओ यहाँ इस गांव में कौन सी बिरादरी ज्यादा? जहाँ में यादव हैं, जाटव हैं, धोबी हैं और सभी जाते हैं। बाकी ठाकुर और लोधी ना है, तासु जहाँ कोई विकास ना है। जहाँ खड़े हैं हम, जहाँ हाँ वही की बात है, यादव लोग हैं। अच्छा ये बताइए बाबा, 5 साल कौन सी सरकार रही, विधायक कौन था? पप्पू लोधी। बड़ी दुखी आवाज से क्यों बता रहे हैं? कैसे बताऊं, खुद बतावे? अरे पप्पू लोधी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे बाबा। हाँ। तो अच्छा जा बताओ, 5 साल का कराओ? कछ ना कराओ, यहाँ तो जग के ना देखे। अरे नहीं कभी। अच्छा। हाँ। विधायक बन गए तभी? हाँ। अच्छा, क्या क्या काम होने थे आपके यहाँ इस गांव में? क्या काम? तमाम काम बोले। जैसे का कौन सड़क कर रहे हो, गली चौपाल, कहीं नाली बम्मा, पानी, सिंचाई, बिजली का दो है। चुना दो 5 साल का दो है। अच्छा, विधायक को चुना था तो का उम्मीद पर चुना था विधायक? अरे उम्मीद तो जे कही के बाजू का वो बना देंगे, बाजू का वो नोएडा का वो कहते हैं वो। अरे वो हीरा कहाँ घसो या तो सूरत। हाँ गुजरात बढ़ रही है, गुजरात। अच्छा, तो बनी ना गुजरात का वो खड्डा न बनो। अरे नहीं बाबा, भैया गुजरात के सपने दिए, सूरत के सपने दिए, लेकिन जनता के वो सपने आए नहीं। बाबा राम राम। राम राम। कौन सा गांव है ये? यही कोरारी। नाम बता दो बाबा। रामनिवास नाम। रामनिवास बाबा। बाबा जब बताओ कौन सी जात के हो तुम? हम यादव। यादव भैया बता तो दिया, यादव। जब बताओ, क्या सरकार यादवों की है या कौन सी सरकार है? ये यादवों की नहीं। सही बताइए। यादवों की नहीं है, तो कुछ करती ही नहीं है। किसान की नहीं है, किसान कोई काम नहीं करता है। ये तो बेकार सरकार है, बेकार सरकार है, कुछ काम ही नहीं करती। अच्छा, 5 साल में क्या उम्मीदें होनी थी आपको? कोई काम ही नहीं किया 5 साल में। सब खेत खाए ले। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़े नाराज। राम राम बाबा। बाबा राम राम। इधर आ जाओ बाबा, ने कहा आगे आ जाओ। हाँ अब बताओ बाबा जी। बता रहे जे सब खेत खाए रहे, गैया जो छुड़वा देंगे। हाँ, मोदी ने। कितने छुड़वा दी? मोदी ने। क्यों छुड़वाई मोदी ने? है? हाँ,
मारे में जे गैया कबू दी थी अच्छा पिछली सरकार में जो गैया थी या ना थी? नहीं थी। सही बताइए नहीं तुम्हारी तो अरे हती छूटती नहीं छूटती नहीं। हाँ। अच्छा योगी जी की सरकार कैसी रही 5 साल? अरे मान मेट दो किसान हो बिल्कुल नहीं कैसे लगा समझता मेट दो वो तो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं पैसा डाल रहे हैं खातन में हम। हाँ बोल लकमती करते हैं किसान तो उठा रही है सब। अच्छा किसान खुश है भैया जा सरकार में किसान खुश है? कोई खुश ना है। सही बता रहे बेटा कोई खुश ना है। यहाँ सब जो है सब रात गाय और ये बछड़ा रखा बताएंगे जब खेतन पे डरे 3-3 लड़े तारने की लगा रहे तो भी कुछ है ना पा रहा बेटा। वो हरे आदमी संतुष्ट है। अच्छा किसान के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? अब चुनाव आ रहे हैं। यहाँ तो हम तो लोग हैं किसान सब हमें तो अपा वो केवल किसान को दिक्कतों का सब तरह से बर्बाद है। अच्छा जी बता बच्चन की शिक्षा विक्षा कैसी रही? शिक्षा तो पढ़ाई तो 3 साल तक तो ही ना रही बेटा। बिल्कुल जो पढ़ाई लिखाई तो सब बंद है। स्कूल हर वक्त बंद ही रहता। स्कूल कब से बंद है चाचा? स्कूल तो बेटा कोरोना से बल देंगे कोरोना से बल दें और फिर किसान आंदोलन में कम से कम 600 किसान मारा गया। 600-700 किसान मारा गया। किसान खाते चाचा? कौन थे कौन थे? अरे सर यार आएंगे जा बता नहीं तुम बताओ जा बताओ वो तो किसान खाते। अच्छा किसान ना और कोई हमारी जब जमीन सुनो हमारी जमीन जब लिखी जा रही है बिने अडवाणी और उन्हें मुकेश अम्बानी के लिए उनके लिए कितना पैसा माफ करो यार वो बिना को और किसान के लिए कछू बनाए। मुझे ये बताओ वो आंदोलन कर रहे थे वो किसान थे और काहे? कैमरा में देख के बताओ। अरे किसान 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 ठीक है चाचा भी कह रहे हैं किसान थे। हाँ चाचा आगे आ जाओ नहीं ठीक है। लेकिन किसान थे भाजपा के कुछ नेताओं ने उन पे गाड़ी चढ़ा दी और ये कहा कि सुन लियो मेरा पूरा सवाल कि वो किसान ना थे आतंकवादी। अरे आतंकवादी तो गोली चला बताए का आतंकवादी मरवे जाते हैं रोड पे डरे किसान मेरे आतंकवादी बता रही हूँ। नहीं हम क्या बता रहे हैं बाबा हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं तो हमारा मतलब ये है कि भाई एक किसान सरकार के नेताओं ने कहा किसान अच्छा आज तक रेलें बेची गई। सरकारी रेलें रहती सरकारी फ्लाइटें रहती फिर हमारा मतलब का सरकार का मतलब सब बेची दे हुए। अच्छा चाचा जी बताओ हम तो तुम्हें बता रहे हैं जो सवाल टीवी वीवी देखता हो या ना देखा टीवी टीवी देखेगा हम गेहूँ देखे। बात तो सही कह रहे हो। अरे गेहूँ देखते हैं रात भर में। क्या बताओ वो नेताओं ने कहा था ये बात सही थी या गलत थी? क्या कही थी बताओ? कि ये किसान नहीं थे। कौन कहता है? आतंकवादी। अरे उनको अपना अजय ट्रेनिंग दिख रहा है में खड़ा है जो 6 किसानों को मार रहा है। तो अच्छा जी बताओ चाचा वो नेता ने जो गाड़ी चला दी किसानों को तो क्या लगता है ऐसी सरकार सही है? सरकार निकम्मी है सही नहीं है। वो सही कर रही है वो अपना पैर काट रही है वो सही कर रही है। हम लोगों को तो पेट से मार रही है पैर उसके भी कट रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है हमने गरीबन को राशन दो। उसके क्या बाप का राशन है? अरे 5 किलो राशन तो पहले से 5 किलो से मुझे दिखा दे। योगी को मैं 5 किलो राशन देकर घर बैठे बैठा लूंगा जहाँ बैठ के 5 किलो राशन 1 महीना को कर दे जो घटेगा। आप कौन सी बिरादरी की? हम यादव हैं। आप कौन सी की? धोबी। देखो भैया चाचा देखो मेरा उद्देश्य आपकी जात पूछने का नहीं है जात सरकार पूछती है। अच्छा। जात सरकार को पता है जात पात में तो सरकार लड़ी रही है। सब जात को वोट दिया जा रहा है सपा को क्योंकि भाजपा ने हमारे किसानों को नौजवानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इसलिए यहाँ नहीं वोट मिल रहा है। यहाँ तो केवल सपा का वोट है। आपने अपनी बात कह ली। सरकार ये कहती है सब जात है धोबी खटेक जाटव मुस्लिम यादव सब है ठीक है और ब्राह्मण हुए ठीक है। सरकार कहती है ब्राह्मण भाजपा कहती है ब्राह्मण की पार्टी भाजपा है। तो मेरा सवाल ये सरकार ये कहती है हम है यानी भाजपा है तभी हिंदू सुरक्षित है। सही बताइए ये इस बात से कितना सहमत हो? हम कतई सहमत ना है। मुसलमान का हमें खाए लियो कभी खाए ले मुसलमानन ने कभी नहीं खाए। अरे हमें जब मुसलमान ना रह रहे और मुसलमान और सारे दब्बू रहते हैं हमारी खेती बाड़ी करवाते हैं। पहले का हिंदू ना आए भारत वर्ष में प्लान कर गए हिंदू हते ना आए जब भाजपा ना आई तब जब भाजपा आ गई तभी सुरक्षित है। सही बात है। पहले हिंदू ना रहते यहाँ
या मुसलमानों को जो बेरोजगार खत्म कर रहे हैं, हिंदुस्तानी ना है क्या भजा रहे हैं, क्या मार रहे हैं, हाँ, तो हम जाने का मुसलमान लोग हमारे हिंदुस्तानी ना है। आप तो सही कह रहे हो। तो जो हिंदुस्तान में रहा सभी हिंदुस्तानी है। अच्छा, कौन खतरे में है? जब हिंदुस्तान का आदमी है हिंदुस्तान। अच्छा कहते हैं। अरे वो भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं वो तो समाज में द्वेष और फूट डालना चाहते हैं। अरे जे टोटल काम कर रहे हैं ठाकुर नकेले हैं। हम तो खुली बात बताऊं मैं तुम्हें, ठाकुर नकेले कर रहे हैं। याद बन के गाँव में ऐसी गाँव में कोई काम ना है रे, क्या काम है रे। अच्छा दूसरी बात, नौकरी मिल रही है, सिविल लेवल बने दे रहे हैं, इधर सूतरी कौन सा जवान हमारे यहाँ माल लड़का दे रहे हैं। जी बताओ, जी तो जाएगी, ये तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही तो कहते हैं। अरे कोई विकास ना है, हम बता रहे भैया आती है वो, और ये 10 साल की सरकार ने आती कर दो आदमी। अच्छा जी बताओ, इनने तुझे कह दो कोई सरकार न बनवा भाई, हमने राम मंदिर बना दो। अरे राम मंदिर बना दो, ठीक है बनेगा, कोई बात नहीं। दोनों सरकार हो तो भाई उन्हें राम मंदिर ना बनवा पाओ, निरो चंदा को चंदा खाए गए, सब खाए गए। रोजी रोटी चाहिए, राम मंदिर तो आस्था का विषय, हर के आदमी के पेट में बस। सरकार ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया है, कोर्ट का आदेश है तब राम मंदिर बनाया। हाँ ठीक है ठीक है। अब जब बताओ मोए, राम मंदिर में घंटा बजाओगे या नौकरी करोगे या कंप्यूटर? नौकरी करेंगे पहले, बताइए। सबको रोजगार चाहिए। नहीं, योगी जी तो कहते हैं घंटा बजा लो, कोई उनका टाइम है घंटा बजाने का, योगी जी का टाइम है घंटा बजाने का। अब लोगों को रोजगार चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि घंटा बजाओ, योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का बिजनेस घंटे से चल रहा है, अरबों की संपत्ति उस घंटे से चल रही है उनकी। लेकिन इनकी जो रोजी रोटी है वो रोजगार से चलती है, घंटे से नहीं। इनको रोजगार चाहिए, घंटा नहीं चाहिए। रोजगार मिला? क्या मिला बताओ? कोई रोजगार नहीं। कौन सा रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं है। आएंगे जी, एक कर जा बताओ। महंगाई है जो सरकार में, महंगाई। हाँ, मन से हम आपको बता रहे हैं, योगी जी के कार्य एक एक गिनाते हैं आपको। योगी जी के कार्य गिनाएंगे, नाम बता दो भैया। फ्री कनेक्शन दिलाए योगी जी ने, ठीक है, फ्री कनेक्शन दिलाए योगी जी ने, लेकिन बिल का पता नहीं है अभी का कितना है उस पर। ठीक है, पहला का। ठीक है। दूसरा कार्य, कनेक्शन गैस के फ्री कराए, घर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाई, लेकिन 600 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200, 1100, 1000 में वो खाली पड़े हैं घर पर। ठीक है, रोटी चूल्हे पे ही सिक रही है। दूसरा विकास, ठीक है। तीसरा विकास, नाम बदलने से भारत का विकास होता है, समझ रहे? हाँ। यदि आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया तो विकास हो गया, 100 नंबर समझ गए, और 100 को 112 कर दिया तो विकास हो गया। भैया योगी जी के कार्य गिना रहे हैं, सुन लियो। समझे? इनका ये कहना है कि हिंदू इनके शासन में सुरक्षित है। सन 1947 से लेकर आज तक तो हिंदू रहा ही नहीं था भारतवर्ष में। भैया 76 साल हो गई हैं। जब ये बीजेपी आई है तब से हिंदू बन पाया, तब हिंदू बन पाया। एक बड़ा बयान, जैसे कि अब मैं आपके सारे जवाब दूंगी, ठीक है। पहला आपका मुद्दा था बिजली का, तो ये कह रहे हैं कि बिजली मिल रही है। दूसरा आपका था सिलेंडर का, तो ये कह रहे हैं हमने फ्री दे दे। तीसरा सबका साथ सबका विकास, जो सब गाँव में जाल बिछा दे सड़कों के। अब आ जाए हिंदू वाली बात पे, तो ये कहते हैं और सरकारें मंदिर न बना पाई, राम मंदिर हमने बनाया। और चौथा ये कहते हैं, इन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं भैया आजादी 1947 में नहीं मिली भैया। 75 साल का कोई बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ खड़ा है तो मुझे बता दे, मैं उससे पूछना चाहूंगी कि आजादी 75 साल पहले मिली है या आजादी 2014 में मिली है? इसका जवाब दो मुझे। अरे अब तो आजादी तो 75 में ही मिली है, सन 47 में ही। सन 47। हाँ। लेकिन भाजपा के कुछ टिकिया छोटा कहते हैं, असली आदमी तो नहीं कहेगा। जो बापू मर गए कर कर मेहनत बेचारे, और आज नत्थु बोल के तुम बाबा कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? मशहूर आएंगे चाचा, आएंगे आपके पास। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत का ये कहना था कि भाजपा सरकार जब आई है देश में, जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला था, उसने ये कहा था कि आजादी 2014 में मिली है और हमारे देश के वीर शहीद हो गए 1947 में। वो क्या आजादी नहीं थी? लोग 1947 से आजाद थे, लेकिन 2014 से आजाद नहीं है, गुलाम है, देश को गुलाम बेचा जा रहा है। हाँ,
ऐसे अभिनेत्री ऐसे पद्मश्री अवार्ड के लिए क्या करेंगे आप? वो अवार्ड नहीं है, अवार्ड नहीं है, वो अवार्ड सिर्फ भाजपा वाले लोग हैं, वो अपने लोगों को ही देते हैं। वो देश की भगोड़ है, अवार्ड नहीं है। आपने पद्मश्री दे दिया है उनको, आप अपने पार्टी से मिला करके आज जहाँ और सरकार होती, कांग्रेस की होती, सपा की होती, तब देखते कितनी पद्मश्री ले रही थी वो। जी बताओ, ऐसी अभिनेत्री के लिए क्या कहोगे? योगी बीजेपी सरकार ने अवार्ड दिया है, पद्मश्री दिया है भैया। देखो मेन चीज क्या है कि इन्होंने जो भी नाटक किया है वो सिर्फ वोट के लिए नाटक किया है। वोट के अलावा इनके पास और कोई नाटक करने का गुजारा है नहीं है। तो वोट के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अवार्ड भी दे सकते हैं और भी कुछ दे सकते हैं। लेकिन वोट लेने के लिए इन्होंने ये अवार्ड दिया है, अवार्ड का टारगेट रखा गया है। और जो अभिनेत्री इस चीज को कह रही हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हो सकता है कि दबाव में आके कह रही हूँ, ये भी तो हो सकता है भाई। उनने तो किसानों को ये तक कह दिया था भैया, उसी अभिनेत्री ने कि किसान आतंकवादी है, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बात हो रही है। कहाँ चली गई वो नाटक ड्रामा? फिर 3 साल के क्यों मराई? जो आपने आकर के और फिर वही बात मानी हमारी। जो 700 किसान शहीद होने के बाद बात वही माननी पड़ी तुमको। इंतजार होगा कि 700 किसान शहीद हो जाए। इंतजार होगा तो अब हमको इंतजार है कि कब 2007 जो लग रही है 22। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। 24 एक मिनट चाचा, एक मिनट। आप सभी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद जी से तो सब वाकिफ हैं। और 13 करोड़ का चारा घोटाला भी उन पे सिद्ध हुआ था। ठीक है, आपकी नजर में वो बेईमानी है, जब घोटाला सिद्ध हो रहा बेईमान है। लेकिन रेल मंत्री होते हुए उस आदमी ने किराया घटाना पड़ा। जब वो बेईमान किराया घटा सकता है तो ये पटरियां क्यों बेच रहे हैं? ये ईमानदार क्यों बेच रहे हैं? तो आप ये बताइए, वो बेईमान अच्छे या ये ईमानदार अच्छे हैं? अभी तो जनता बताएगी ना, वो तो मैं इन्हीं से तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ चाचा बताओ। हाँ, बात ये है कि तुम ये कह रहे हैं कि कब से आजाद हुए हैं। हम स्वतंत्र थे बिल्कुल है, लेकिन जब रेलें बेची हैं वहाँ में किराया कहाँ से जाके जाए? कोई आदमी बैठ ना पा रहा हूँ रेल में, ट्रांसफार्म पे जाए वहाँ में रेलवे पे तो माँ टिकटें मिल रही हैं तो दूर हो वो तो बेचारो पैदल ही भले जाए, कैसे रेल में बैठ पावे हो? और तुमने बेच के पेट भर पाए अपने 1000 रुपया दे दे लोगन। तो कितने लोगन दे दे? 25% आदमी 40-50% पे खेती है, बल्कि 100% पे खेती हो रही है। ठीक है चाचा, हमने तुम्हारी बात मानी। रेलें जो प्रतिदिन लोग तमाम लोग गुजरते हैं, हाँ, वो रेलें प्राइवेट कर रहे हैं, फ्लाइट प्राइवेट कर रहे हैं। अब बाबा जी बताओ चाचा, लाल किला तमाम हमारी जो पुरानी विरासतें हैं, जो नाम जिससे विदेशों में नाम जाने जाते हैं, वो प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों वे प्राइवेट कर रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे देश का कुन्ना बेच देंगे ये, तो हमारे जो ऊपर कोई राजा आएगा वो शासन किस पर करेगा? नई पीढ़ी आएगी, बाकी जगह ही ना रहेगी, काय पे बैठे हो? वो सब बेच ही दे हुए तुम। सब लोग इकट्ठे हो जाओ जल्दी से, 1 मिनट है हमारे पास। चाचा आगे आ जाइए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम KP सिंह है। आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, कैमरे में नहीं दिखाओगे क्या फायदा? अच्छा जी बताइए KP जी, टीचर वीचर हैं क्या? हाँ। अरे मास्टर साहब हैं तो इनसे बात कर लो। अच्छा मास्टर साहब जी बताओ, 5 साल में पढ़ाई कैसी रही? पढ़ाई तो मान चलो अब ये कोरोना की स्थिति आ गई है, उससे पहले सही रही थी। कॉलेज सही खुले थे, सब कुछ सही हुआ है, ऐसी कोई बात सुधार हुआ। लेकिन अब ये कोरोना की जो महामारी आई है, तब से सरकारों की मजबूरी है कि लॉकडाउन लगाना या इससे लड़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो की गई हैं। अच्छा जब बताओ, तुमने कह दिया मास्टर साहब कि पढ़ाई बढ़िया थी, 2 साल कोरोना रहा, शराब के मैखाने तो खुल गए, स्कूल के तहखाने ना खुले, जाके बात पे क्या कहोगे? वो तो खैर हम बोल तो रहे हैं कि 2 साल जो है जो व्यतीत हो गई पिछली कोरोना वाली, उसमें शराब के तहखाने खुलना जरूरी था, मैखाने खुलना, स्कूल के मंदिर क्यों नहीं खुले? नहीं, वो भी खुलने चाहिए थे। वो भी खोलना चाहिए। आज भी सबसे पहले कोरोना स्कूल के मंदिर पे पहुंचता है, रेलियों में नहीं खोलना चाहिए वो भी। हाँ। अच्छा सरकार ने कह दिया कि शिक्षा जो है स्मार्ट कर दी है, ऑनलाइन कर दी है। मैं जानना चाहती हूँ ग्रामीण अंचल में कितने बच्चों ने स्मार्ट पढ़ाई करी है? स्मार्ट पढ़ाई ग्रामीण अंचल में गरीबाई है, इतने पैसा नहीं है कि स्मार्टफोन वगैरह सब लोग रख सकें, इससे पढ़ाई प्रभावित हुई है।
बड़ा सवाल है ना, वही है ना भैया। पढ़ाई तो प्रभावित हुई, देर आए दुरुस्त आए तो इंसान को कहना तो पड़ता भैया। अब जल्दी जल्दी बता दो, युवा नौकरी बोकरी आई 2 करोड़ वाली आई, योगी जी कहते हैं। नहीं मैम, मैं बीटीसी का छात्र हूँ। नहीं नौकरी आई, और जब मैं पेपर देने गया तो हर चीज पे लॉकडाउन चल रहा है, पेपर पे लॉकडाउन नहीं है। अभी टेट का पेपर हुआ है, हर चीज पे लॉकडाउन है, तो वो पेपर लॉकडाउन में क्यों हो गया फिर? सही बात है। स्कूल बंद है, बच्चे छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई के लिए तो लॉकडाउन है। और वहाँ पे लगभग 18 लाख छात्र थे, उन्होंने परीक्षा दी, उनके लिए लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? उनका पेपर कैसे करा दिया गया? ये सरकार की सिर्फ जुमलेबाजी देते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ बहकावे का काम करते हैं। बताओ 2 करोड़ नौकरी आई? कोई नौकरी नहीं आई। हम 5 साल कोई नौकरी नहीं मिली है किसी सही बताइए। बिल्कुल नहीं आई है। 5 साल में 2 करोड़ से कितनी हुई? 10 करोड़। एक भी नौकरी नहीं मिली है। जो है किसकी आई है? 2 करोड़ नौकरी किसकी आई है? मैं बताओ, हमें क्या मालूम? कौन सा? आप ही बोले 2 करोड़ नौकरी आई है। योगी जी कहते हैं। हमें सुनाई भी नहीं है। हमने योगी जी को पोस्टर लगे देखे हैं, 2 करोड़ नौकरियां दी है, हमें 1 नौकरी गिनाती है, ये दी है। अच्छा जी बताओ, मैथ आती, गणित आती, सब कुछ आता है। 2 करोड़ से 5 साल में कितने हुए? 10 करोड़ हो गए। बिल्कुल हो गए। ये गांव कौन सा है? ये गाँव कोरारी है। कोरारी। तमाम युवा खड़े हैं, मुझे हाथ उठाकर बताइए कितनी नौकरी आई हैं? केवल 2,000+ वैकेंसी निकली, एक 42 निकली, एक 49 निकली। उसके बाद बताइए कौन सी नौकरी आई है? कोई नहीं आई। कौन सी नहीं आई है? भैया योगी जी आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार नहीं आया, अब की बार युवा क्या चाहता है? भाई जो विकास का है करेगा, हम उसको वोट देंगे। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन चाहता है युवा, तमाम लोग हैं। भैया क्या चाहते जल्दी जल्दी बताओ। हम ये चाहता है कि ये बिल्कुल मत जाए। अरे कौन मत जाए? कौन मत सरकार चला रहे हो सो इतना तो देखो बाबा। हाँ देख ले तो कौन आना चाहिए? वीडियो बनना ही है। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? और सरकार हमारी आ गई है। कौन सी सरकार है तुम्हारी? अरे अब आगे आई है वो। अरे भाई ये कौन सी, कहाँ से? रेल में आ रही है? हाँ रेल में आ गई। बता तो, नाम तो बता ना, हमें बता पाओगे लोग। क्या बता बाबा? अखिलेश वो मोदी सरकार से इतना दुखी क्यों हो? योगी सरकार से, भाजपा से? जब 50 पहुँच कर गई ने खाए ले, हमें सब के समान समझे गई 100 आते हजार तो रखा वो तो। भैया क्या चाहते जल्दी जल्दी बताओ, किसकी सरकार? हम टिल्लू भैया को चाहते हैं। किसकी सरकार आनी? यहाँ पर सरकार सपा के आएगी, यहाँ जसराना विधानसभा से प्रताप यादव चुनाव जीतेंगे और जीतने चाहिए, उनके साथ जनता है। किसकी सरकार आएगी भैया? समाजवादी पार्टी। किसकी सरकार आएगी? समाजवादी। किसकी समाजवादी का ही परचम सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार। किसकी सरकार? समाजवादी क्यों हो भैया सचिन भैया युवाओं को अच्छा मतलब पकड़ते हैं, अच्छी उनकी पहचान है युवाओं के साथ, और वो अच्छे मतलब इंसान है। तो मैं हम सब लोग सचिन भैया को सपोर्ट करेंगे। युवा चाहता है? बिल्कुल युवा चाहता है। अखिलेश जी ने जिसको भी टिकट दिया है वो प्रत्याशी सही है आज के दौर में। सही बताइए। सही बता रहे हैं भैया। अच्छा युवा जी बताओ, बूढ़े बुजुर्गों पे भरोसा नहीं कर रहा? बूढ़े बुजुर्गों पे भरोसा है। जिसको टिकट मिला है चुनाव वही जीतेगा। सब लोग उसी के साथ है। समाजवादी युवा क्या चाहता है भैया? प्रत्याशी कोई भी हो, वोट साइकिल में पड़ेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट वाला साइकिल में पड़ेगा। समाजवादी। किसकी सरकार हो? समाजवादी। किसकी सरकार हो? समाजवादी सरकार। भैया यहाँ तो सपा कर रहे हैं। अब भैया यहाँ एक बार और सर्व समाज, यहाँ तमाम लोग हैं। देखो भैया ना यादव है, यहाँ पर यादव भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, धानुक भी है, धोबी भी है, जाटव भी है। मैं तो भैया सब है। तो भैया मैं तो थक गई, इतनी जाति। मैं तो एक ही जाति जानती हूँ, वो है भारतीय, और कोई सी जाति नहीं जानती। अरे चाचा आप आगे आ जाइए चाचा। हाँ चाचा। हेलो। हाँ। हम आपके माध्यम से माननीय सरकार से निवेदन पूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं। कल जो मुख्य सचिव महोदय ने एनपीएस पर अपना टिप्पणी दिया था, वो हम महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि ओपीएस सरकार के मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी जो ले रहे हैं और जो कर्मचारी ले रहे हैं ओपीएस, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, यदि एनपीएस सही है तो माननीय सरकार के तामीरदारों को ले लेनी चाहिए। ठीक है। और कर्मचारी ओपीएस से खुश है तो ओपीएस कर्मचारियों को दे देना चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरी बात सही चला रहे हैं। हम कहना चाहेंगे
कि इतिहास गवाह रहेगा। जब विश्व में महामारी फैली है तो हमारे यहाँ के माननीय नेतागण या सरकार के नुमाइंदा आज महामारी के समय मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जबकि इन्हें इस समय अस्पतालों का निर्माण कराना चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये इस अच्छा और क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहेंगे, आज आपने अभी सवाल कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर यहाँ का अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, बच्चे सभी शिक्षा के प्रति आग्रहित हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी जो ऑफलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन जैसे बोल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास उसमें डलवाने के लिए नेट के लिए पैसे नहीं है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था चौपड़ हो रही है। ठीक, और व्यवस्था के अभी अच्छा, पुलिस के लिए क्या कहेंगे चाचा आप? पुलिस तो आपने देखा नहीं, झांसी वाला कांड, जो माननीय ठाकुर साहब जो इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने सरासर एक यादव की हत्या कर दी। आपको दिखाई नहीं रहा? पुलिस के लिए क्या कहेंगे हम? नहीं, अच्छा जी बताइए, थानों में मौतें हो जाती हैं तो पुलिस कह देती है मतलब ऐसे ही हो गई, हमें नहीं पता, इसके लिए क्या कहें? नहीं, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। वो नुमाइंदा लोग जो हैं वो अपनी पुलिस की व्यवस्था उन्हें संभालनी चाहिए। बड़ा सवाल है चाचा, नाम बता दो अपना। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने सबसे अच्छी बात कही इस पूरे गांव की चौपाल में कि भैया मंदिर जरूरी है, वो आस्था का प्रतीक है, लेकिन पूजा पाठ के अलावा जब कोई महामारी आती है, वैश्विक महामारी आती है, तो उस समय भैया अस्पतालों की आवश्यकता होती है। तो तमाम सरकारों ने पहले अस्पताल बनाए, वो इस महामारी में काम आए, तो तमाम लोग। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोग हमें जानते हैं? जी नहीं, नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि अब जो आप मंदिर की बात कह रहे हैं, मंदिर में बैकवर्ड, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबने मंदिर के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन उसके पुजारी मात्र और मात्र सिर्फ एक जाति ही के लोग हैं। हम संकेत देना चाहते हैं आज आपके माध्यम से कि अब लड़ाई अगड़ों के साथ में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक, मुसलमान सहित सब लोगों को एकजुट होकर चुनावी माहौल बन रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस देश में देखिए पिछले, अगले, दलित, मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, संवैधानिक सभी के अधिकार हैं, संविधान ने अधिकार दिए। इस देश की सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो संविधान है, उसी के आधार पर हमारा देश चलता है। तो जनता बहुत ज्यादा दुखी है 5 साल में, वो आपने खुद देखा, ये हमने नहीं कहा। तो ये विधानसभा के जसराना में हमने साफ तौर पर जनता से बात की और जाना। बाबा, बहुत कम समय में अपनी बात को रख दीजिए, आगे आ जाइए बाबा, आ जाइए। राम राम बाबा। जी बाबा, क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम लोग कहना चाहते हैं साहब, जो सीट बिल्कुल गड़बड़ रह गई। हमारे पिल्लू भाई साहब को सीट नहीं मिली। नहीं, सरकार बताइए, सरकार से 5 साल कैसे? सरकार चाहते हैं भैया, हमें चाहते हैं सपा की, पर भैया बनना रही सपा की। अच्छा, मोदी सरकार कैसी लग रही? मोदी सरकार बढ़िया लगी, बढ़िया लगी हमें तो। बढ़िया लगी भैया, मोदी सरकार बाबा को बढ़िया लगी। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गाँव में, तब तक के लिए देखते रहे आपकी टीवी। नमस्कार।